उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे रामनगर में दिनेश चौधरी अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ रहता था। दिनेश एक ठेकेदार था। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद कठोर और संदेही था। राधा बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की औरत थी, लेकिन पति के शक और क्रोध से वह हमेशा डरती रहती थी। दिनेश की व्यवस्था के कारण उसका अधिकतर समय काम में ही गुजरता था। घर में अकेली राधा अक्सर ऊब जाती थी। उसी मोहल्ले में एक किराएदार आया हुआ था। उसका नाम था अजय मिश्रा। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी और बिना शादीशुदा था और नौकरी की तलाश में आया हुआ था। वह रूप में गोरा और आकर्षण और बोलचाल में मीठा था। शुरुआत में अजय सिर्फ किराएदार था, लेकिन धीरे धीरे वह घर के कामों में हाथ बटाने लगा। कभी सब्जी ले आता, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ आता। राधा को उसका यह सहयोग अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और यह सिलसिला दोस्ती से आगे निकल गया। अजय और राधा के बीच अवैध संबंध पनपने लगे। दिनेश को इसका आभास नहीं हुआ था, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी। राधा जानती थी कि अगर दिनेश को यह बात पता चल जाएगी तो उसका गुस्सा जानलेवा हो सकता है, लेकिन अजय के मोह पास में वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। एक दिन दिनेश ने देखा कि अजय घर में बिना किसी कारण ज़्यादा वक्त बिताने लगा है। उसने राधा से सवाल किया, पर राधा ने सफाई देकर बात को टाल दिया। दिनेश के मन में शक का बीज पड़ चुका था। उसने अपनी नज़रें और तेज कर ली थी। राधा और अजय को अब मिलने में खतरा महसूस होने लगा था, लेकिन प्यास इतनी गहरी बढ़ गई थी कि दोनों चोरी छुपके मिलते रहे। अजय अब सिर्फ राधा को पाने के लिए बेचैन नहीं था, बल्कि दिनेश की संपत्ति पर भी उसकी नज़र थी। एक रात अजय ने राधा से कहा, राधा, जब दिनेश जिंदा है हमारा रिश्ता हमेशा डर और छुपाव में रहेगा। अगर वो रास्ते से हट जाए तो हम दोनों खुलकर जी सकते हैं और उसकी संपत्ति भी तुम्हारे पास ही। राधा पहले तो चौंकी, उसे डर लगा, लेकिन अजय की मीठी बातों और भविष्य के सपनों ने उसे धीरे धीरे मना लिया। दोनों ने मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनेश को शराब पीने की आदत थी। उस रात राधा ने उसकी शराब में नींद की गोली मिला दी थी। दिनेश गहरी नींद में सो गया था। आधी रात को अजय पीछे के दरवाजे से घर में घुस आया। राधा कांप रही थी, लेकिन अजय ने उसे समझाया, डर मत, आज के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अजय ने लोहे की राड से दिनेश के सिर पर वार किया। एक ही वार में दिनेश का सिर फट गया और खून बिस्तर पर फैल गया। राधा की आंखों के सामने उसका पति लाश में बदल गया। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। दोनों ने मिलकर खून साफ किया, शव को बोरे में डाला और आधी रात को नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिया। घर लौटकर दोनों ने सोने का नाटक किया। सुबह मोहल्ले वालों को शक हुआ, क्योंकि दिनेश रोज़ सुबह काम पर निकलता था, लेकिन उस दिन घर बंद पड़ा था। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घर में खून के धब्बे मिले, जिन्हें राधा ने ठीक साफ नहीं किया था। पुलिस ने पूछताछ की तो राधा घबराई और बयान बदलने लगी। उधर नदी के किनारे मछुआरे को बोरे में बंद लाश मिली। लाश की पहचान दिनेश के रूप में हुई। अब शक पूरी तरह राधा और अजय पर गया। कड़ी पूछताछ में आखिरकार सच सामने आ ही गया। राधा रो रो कर अपराध कबूलने लगी कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल किया है। अजय ने भी अपना जुर्म मान लिया। मुकदमा चला और अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। मोहल्ले वाले कहते थे कि जिस प्यार और लालच के लिए उन्होंने यह पाप किया है, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा बन गया।
राधा जेल की कोठरी में बैठकर हर रोज़ यही सोचती थी, काश मैंने उस मोह में कदम नहीं रखा होता। पति की कठोरता सहना आसान था, पर यह पाप ढोना असंभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंध और लालच कभी भी खुद भविष्य नहीं दे सकते। झूठे और धोखे से बना रिश्ता आखिरकार खून खराबे और बर्बादी तक ले ही जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।